हर तरफ जश्न तरफ है, आज रोज़े ईद है। रंग आलम ही अजब है, आज रोज़े ईद है। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा खुशी व खुजू के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए फरीज़ कुर्बानी की अदायगी। सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए जज्बे कुर्बानी पैदा करें। हैदराबाद में नमाज ईद के खुतबात से उलमा का खिताब। रियासत तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में शदीद बारिश, कई ज़खायर आब से पानी का अखराज। मजीद 3 दिनों तक बेशतर अजला में रेड अलर्ट। मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना में 3 दिनों तक तालीमी इदारों को तातील का वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत। तेलंगाना के तमाम अजला में कलेक्टर्स को चौकस रहने, कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। मुल्क में खुशहाली की दुआ की गई, जहां ईद की खुशी में एक दूसरे को गले मिलकर लोगों ने मुबारकबाद दी और उसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी का अमल शुरू हुआ। मुल्क के गोशे गोशे में मुसलमान नमाज दुगाना अदा करने के साथ साथ बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इस मौके पर मुसलमानान हिंद मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली, समाजी खैरसगाली और भाईचारे की दुआएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दीगर इलाकों में नमाज ईद के कसीर इज्तिमात देखे गए। ईद उल अज़हा के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर क़ायदीन ने ईद उल अज़हा की मुसलमानों को मुबारकबाद दी और मुल्क व मिल्लत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मुख्तलिफ क़ायदीन के ज़रिए यहाँ पर ट्विटर के ज़रिए मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी गई। शहर में ईद उल अज़हा खुशी व खुजू के साथ मनाई जा रही है। बंदगान तौहीद ने नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए फरीज़ कुर्बानी अदा की। बारिश के बावजूद ईदगाहों में कसीर इज्तिमा देखे गए। उलमा व आयमा ने मुसलमानों को सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए ईसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा करने की तलकीन की। हालत रोया में जब देखा खलीलुल्लाह ने, इम्तिहानन हुक्म कुर्बानी दिया अल्लाह ने। बोले इब्राहीम इन्नी अज़बहू का माजा तरा, बोले इस्माइल कीजिए जो है हुक्म खुदा। बाप बेटे घर से निकले इम्तिहान के वास्ते, सर बकफ जाते हैं रब्बे दो जहां के वास्ते। देखो देखो आ गया मैदान मज़बह आ गया,
हाँ वो देखो बाप ने बेटे को कुर्बान कर दिया, बाप बेटे की हिकायत काबिले तकलीद है, सुन्नते इब्राहीम क्या है, मोमिनों की ईद है। शदीद बारिश के दौरान बंदगान तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदरेज़ हैं। सुन्नते इब्राहीम पर अमल करते हुए आज कुर्बानी का अमल अंजाम दिया जा रहा है। शहर की ईदगाह मीरालम में आज सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। बारिश के बावजूद हजारों बंदगान तौहीद ने ईदगाह में नमाज ईद अदा की। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने अपने खिताब में मुसलमानों को सुन्नते इब्राहीम पर अमल करते हुए ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि ये ईसार और कुर्बानी की ईद है और अल्लाह ताला को कुर्बानी बेहद पसंद है। मौलाना ने मुसलमानों को तलकीन की कि दिलों से हसद व नफरत को निकाल दिया जाए, मोहब्बत को आम किया जाए। मेरे भाई ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा था। कहा अब्बाजान आपको अल्लाह का जो हुक्म मिला है कर दीजिए। आपके बेटे को आप तड़पने वाला नहीं बल्कि सब्र करने वाला है। दोनों के बात को डायलॉग को अल्लाह ने कुरान में कर दिया, बता दिया अल्लाह ने कहा मियां छुरी को चलाना तो है मगर चलाने की ताकत मेरे पास है। छुरी चल सकती कब? जब मैं चाहूंगा तो गला कर सकता है, मैं ना चाहूं तो गला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। छुरी को चला रहे हैं, गला नहीं कर रहा है। ये यकीन की गुफ्तगू है जो आज आप और हम 13 तारीख तक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। क्या है कलमा? कलमा ये है कि जैसे छुरी लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के गले में रखे हैं, कोई आवाज ऊपर से आ रही है, कहते हैं देखे उठा के तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बे को लेकर आ रहे हैं और दुम्बे को हटाकर आपने इस्माइल को हटाकर दुम्बे को रख दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया। तो ये 3 के जुमले हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत इस्माइल जो ने अपने आप को बचा लिया है, अल्लाह ने आपने फौरन कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। गोया ये 3 की तस्बीह पढ़ रहे हैं। इसी शायर ने पूरे वाक़े को जोड़ा। हुक्म अकबर बाप ने चाहा कि बेटा ज़बह हो, बेटे ने भी रख दिया सब तलवार पर। एक खलीलुल्लाह हुए, एक ज़कीउल्लाह हुए। रहमत ऐसे बाप पर ऐसे पर होता है, ऐसे बेटे में भी रहमत, ऐसे बाप पर भी रहमत। आज अपने औलादों को बताओ ये पकड़े काटने की ईद नहीं है, बल्कि इंसान अपने अंदर पैदा करना है, तकब्बुर को मिटाने की ईद है, इंसान कुर्बानी देने की ईद है। क्या माने ये है कि दिलों से बोझ निकालो, हसद निकालो, कीना निकालो, नफरतों को निकालो, मोहब्बतों को आम करो और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को आम करो और लोगों को बताओ कि आज हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क्या रास्ता बताए, हमको किन रास्तों में चलने के लिए कहा। आज हम सिर्फ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम
ہر وہ بات جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر محمد سیف اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. انہوں نے فضائل عید الاضحیٰ بیان کیے اور مسلمانوں سے عید الاضحیٰ کے دن صفائی کا خیال رکھنے پر زور دیا. یہ قربانی کا سلسلہ بنتا جس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جس کا واقعہ کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا بھی ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, ایک بہترین نمونہ. واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آئے وہ مشہور 5 واقعات ہیں. میں ادھر گئے بغیر ایک واقعے کی طرف آپ کی نظر لے جاتا ہوں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا. اصل ہے دینی مدرسے میں علماء دین کے ہاتھ پر اگر پڑے تو جھوٹ اور سچ تولیہ وغیرہ جو ہے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ اگر سیلف میڈ ہو اپنے آپ کو تعلیم حاصل آپ خود کر لیں تو گڑبڑ ہوتی ہے. یعنی العلم بالتعلم, علم حاصل ہوتا ہے تعلم کے ذریعے, یعنی کسی کے سامنے جانو عزت طے کرنا پڑتا ہے تبھی جا کے علم آتا ہے, اس کے بغیر علم نہیں آتا. نماز عید کے موقع پر بارش کی وجہ سے اس بار عیدگاہ میں مصلیوں کی تعداد کچھ کم نظر آئی. مصلیوں کا کہنا تھا کہ بارش کی جب پیش قیاسی کی جا چکی تھی تو مؤثر انتظامات کیے جانے چاہیے تھے. عیدگاہ کے پاس پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا, لیکن انتظامات کی نگرانی کمشنر پولیس سی وی آنند کے بجائے ایڈیشنل سی پی ڈی ایس چوہان اور ڈی سی پی ساؤتھ زون سائی چیتنیا کرتے نظر آئے. تاریخی مکہ مسجد میں بھی عید کی نماز کا کثیر اجتماع دیکھا گیا. قاری محمد عبداللطیف نے فضائل عید الاضحیٰ بیان کیے اور نماز عید کی امامت فرمائی. مادانہ پیٹ عیدگاہ میں نماز عید خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی. رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے عیدگاہ میں نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ مسلمان ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں. موجودہ حالات میں سنت ابراہیم پر عمل کرنے کی بھی انہوں نے تلقین کی. رکن اسمبلی نے اس موقع پر ملک کے عوام کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعا کی. شہر حیدرآباد کی قدیم سب سے پہلی عیدگاہ مادانہ پیٹ عیدگاہ میں آج نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی. رقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر کہ ہر رکن اسمبلی اپنے اپنے حلقے کی عیدگاہوں میں نماز ادا کرے. چنانچہ یہاں بھی نمازی بارش کی وجہ سے مصلیوں کی تعداد اتنی تھی کہ عیدگاہ کا اندرونی حصہ بھر چکا تھا. بہرحال عید کی نماز ادا کی گئی. میں اس موقع پر جامعۃ المسلمین کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ سنت ابراہیمی پر مسلمان عمل پیرا ہو کر ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اسلام میں تعلیمات کے مختلف پہلو موجود ہیں. اس پر ہم کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. موجودہ حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم اسوہ ابراہیمی پر عمل پیرا ہو گئے اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. اس موقع پر عالم اسلام کے مسلمانوں کی سلامتی, ان کا تحفظ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ظالموں کو مزہ چکائے, مظلوموں کی مدد فرمائے اور تمام لوگوں کو ہندوستان کے خوشحالی عطا فرمائے. حکیم پیٹ درگاہ سے متصل درگاہ میں بھی بندگان توحید نے بارش کے دوران نماز عید الاضحیٰ ادا کی. رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بھی عیدگاہ میں نماز ادا کی اور مسلمانوں کو مبارکباد دی.
बारिश की वजह से ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही, ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड, फर्स्ट आंसर ईदगाह के अलावा बाद दूसरी ईदगाहों में भी नमाज ईद नहीं हो पाई। शहर की मसाजिद और ईदगाहों के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। बारिश की वजह से उलमा कराम ने अवाम से अपील की थी कि वो अपनी करीबी मसाजिद में नमाज ईद अदा करें, जिसकी वजह से ईदगाहों में मुसल्लियों की तादाद साबिक से कम नजर आई। मुसलसल बारिश से शहर के कदीम ज़खायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में मामूली इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की जुमला सतह 1790 फीट है। मौजूदा सतह 1785.80 फीट बताई गई है। इनफ्लो 100 क्यूसिक बताया गया है। हिमायत सागर की जुमला सतह 1763.50 फीट है। मौजूदा सतह 1760.30 फीट बताई गई है। रियासत तेलंगाना में 3 रोज से हो रही मुसलसल बारिश के बाद हैदराबाद शहर में भी IMD की जानिब से अलर्ट कर दिया गया था। मुसलसल हो रही बारिश के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलने की इत्तला के बाद रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला फौरी हरकत में आते हुए अपने हलके के कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि, आजमपुरा, पद्मा नगर, शंकर नगर और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इन्हें आगाह करने के साथ साथ ये हिदायत भी दी कि अगर उनको कोई परेशानी हो तो इनसे राबिता करें। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश के बावजूद भी ईद उल अजहा ईदगाहों और मसाजिद में नमाज खुशो खुजू के साथ अदा की गई। गढ़वाल में अवामी नुमाइंदों ने मुस्लिम भाइयों को ईदगाह और मसाजिद पहुंचकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। जिला परिषद सदरनशीन गढ़वाल सरिता, रुकन असम्बली कृष्णा मोहन, म्युनिसिपल चेयरमैन BS केशव के अलावा दूसरे अवामी नुमाइंदों ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। सिलसिला में भी मुसलमानों ने कसीर तादाद में नमाज ईद अदा की। मुकामी हिंदू भाइयों की तरफ से भी मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी गई। आंध्र प्रदेश में ईद उल अजहा निहायती अकीदतो एहतराम और खुशूखुशी के साथ मनाई गई। अनंतपुर जिले रायदुर्ग में तूफानी बारिश की वजह से शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में आज ईद उल अजहा की नमाज निहायत अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। मस्जिद गौसे आजम में गवर्नमेंट काजी मोहम्मद सैफुल्लाह ने नमाज पढ़ाई और खिताब करते हुए कहा कि ईद उल अजहा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इस ईद को ईद उल अजहा या कुर्बानी की ईद कहा जाता है। जिलहज्जा के महीने में हज की तकमील के साथ ही ईद उल अजहा की ईद मनाई जाती है। ईद उल अजहा या बकरीद ईद इस्लाम की दूसरी बड़ी ईद है, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान इंतहाई अकीदत व एहतराम व खुशो खुजू के साथ मनाते हैं। इस ईद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी यहाँ पर याद की जाती है। इस्लाम में पहला और आखिरी महीना अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बान होने का है, क्योंकि इस्लाम का आखिरी महीना कुर्बानी का है और पहला महीना मुहर्रम, दोनों महीनों का ताल्लुक कुर्बानी से है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तारीख को अपनाकर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का काम किया जाए। ईद उल अजहा के मौके पर महबूबनगर में रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने जामे मस्जिद पहुंचकर मुसल्लियों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। बाद में मोहम्मद रफीक अहमद खादरी सीनियर सहाफ़ी व सेक्रेटरी कौमी इक्ता कमेटी के मकान पहुंचकर ईद मिलाप का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां पर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तियाजी साख सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन R वेंकटेश्वरलू, जिला SP अब्दुर्रहमान, JJR सदरनशीन ज़रई मार्केट कमेटी, ख्वाजा फयाजुद्दीन, अनवर पाशा, रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ व राब्ता कमेटी और दूसरे भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में ईद की नमाज से पहले जगह जगह कचरे के अंबार देखे गए।
नमाज के बाद जब कुर्बानी का अमल शुरू हुआ, कचरे के अंबार में और भी इजाफा देखा गया, लेकिन दोपहर के बाद मजलिसी कॉरपोरेटर्स की निगरानी में बलदी गाड़ियों की तरफ से कचरे की निकासी का आगाज हुआ। शहर के चारों जोन में मजलिसी कॉरपोरेटर्स की तरफ से कचरे की निकासी के अमल की निगरानी की गई। मुसलसल बारिश की वजह से कचरा कीचड़ में तब्दील नजर आया। ताफुन से राहरू अवाम को भी मुश्किलात पेश आईं। जहानुमा डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा की निगरानी में कचरे की निकासी अमल में लाई गई और जहां पर नालियां भर गई थी, उन नालियों की भी सफाई अंजाम दी गई। शहर में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश की वजह से कई सड़कों को नुकसान हुआ है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश 80.5 मिलीमीटर हफीजपेट में रिकॉर्ड की गई है। मादापुर में 65.8 मिलीमीटर, शिवरामपल्ली में 60.5, गजोला रामम में 18.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हफ्ते की रात मुसलसल बारिश होती रही। इतवार को भी ये सिलसिला जारी था। महकमे मौसमियात की तरफ से मजीद 2 दिन बारिश की पेशकयासी की गई है। बलदिया की तरफ से हंगामी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से अवामी शिकायत की समाअत के लिए टोल फ्री नंबर कायम किया गया है। अवाम किसी भी तरह के मसले पर 040-211-1111 पर राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 040-211-1111। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तालीमी इदारों को 3 दिन की तातील का ऐलान किया है। बताया गया है कि पीर, मंगल और चारशंबे को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। रियासत में जारी बारिश के तनाजुर में आज वजीर आला KCR ने प्रगति भवन में खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा वज़रा, पंचायत राज, म्यूनसिपैलिटी, ट्रांसपोर्ट और बरखी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने मुसलसल बारिश के पेश नज़र अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। तालीमी इदारों को तातील से मुताल्लिक अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश के तनाजुर में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को बताया कि सेक्रेटेरिएट में स्पेशल कंट्रोल रूम्स कायम किया गया है। जिले कलेक्टर्स को सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत दी गई है। उन्होंने हर जिले कलेक्टर के दफ्तर में भी खुसूसी कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमेजात को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी है। नशेबी इलाकों पर नजर रखने की हिदायत दी गई। आसिफाबाद, निर्मल, निजामबाद, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, भूपालापल्ली, मुलुगू में शदीद बारिश की वजह से इन अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी हिदायत दी कि नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। बारिश की वजह से जहां कहीं भी सड़कें खराब हुई हैं, उन सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। देहातों में टैंकर के जरिए साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। शहरी इलाकों में म्युनिसिपल कमिश्नर को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद विजयलक्ष्मी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। मेयर ने जिन इलाकों में पानी जमा हुआ है वहां से पानी की निकासी के लिए अहदेदारों को हिदायत दी है। मेयर की तरफ से यह भी कहा गया है कि जहां कहीं भी आवाम की तरफ से पानी के जमा होने की शिकायत मिली या फिर सड़कों पर गड़े पड़ने की यहां पर किसी भी शिकायत मिलती है तो फौरी उससे दूर किया जाए। इस दौरान मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी ने ट्वीट करते हुए बताया कि आवाम सड़कों की हालत और वहां गड़े पड़ने को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए LB नगर, चारमीनार, खैरताबाद, शेरलिंगमपल्ली, कूकटपल्ली और सिकंदराबाद के अहदेदारों के नंबरात भी जारी कर दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, मंचरियाल, निजामबाद, भूपालापल्ली, मुलुगू, वरंगल, करीमनगर, हनमकुंडा, जगतियाल, कामारेड्डी और सिरसिल्ला शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं। 13 जुलाई तक मुसलसल बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के कई ज़खाराब में पानी का गैर मामूली इनफ्लो जारी है। वरंगल, मुलुगू, जयशंकर, महबूबाबाद और इसके आसपास के अजला में इतवार की रात से जिस तरह से बताया गया है कि रात तक बारिश होने वाली है। एलमपल्ली बैरेज में 3.02 लाख क्यूसिक पानी दाखिल हुआ है। शुमाली और मरकजी तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने 13 जुलाई तक शुमाली और मशरकी तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
मारेटपल्ली इंस्पेक्टर नागेश्वरराव की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस की तरफ से एलबी नगर डीसीपी दफ्तर के पास एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि इंस्पेक्टर मारेटपल्ली नागेश्वरराव पर मुलाजिम की बीवी के मुबैना अगवे और उसके साथ मुबैना दस्तराजी का इल्जाम लगाया गया है। एहतजाजी कांग्रेस के कारकुनों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क भर में ईद उल अज़हा खुशियों खुजू के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए फरीज़े कुर्बानी की अदायगी। सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए जज्बे कुर्बानी पैदा करें। हैदराबाद में नमाज ईद के खुतबात से उलमा का खिताब। रियासत तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में शदीद बारिश, कई ज़खायर से पानी का अखराज। मजीद 3 दिनों तक बेशतर अजला में रेड अलर्ट। मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना में 3 दिनों तक तालीमी इदारों को तातील का वजीर आला KCR ने किया ऐलान। ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत। तेलंगाना के तमाम अजला में कलेक्टर्स को चौकस रहने, कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।